इंडस्ट्री से लगातार बुरी खबरें सामने आ रही, एक के बाद एक सेलेब्स इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। बीते महीने से लेकर अब तक हमने कई दिग्गज सितारों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, तो अब इसी बीच एक और यंग सितारे की दुनिया से जाने की दुखद खबर सुनने को मिली। बताया जा रहा है कि महज 34 साल के सिंगर की मौत हो गई। लंबी बीमारी से जंग लड़ने के बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। दरअसल जिस सिंगर की हम बात कर रहे हैं वो पॉपुलर उड़िया सिंगर ह्यूमन सागर हैं। जी हाँ, ह्यूमन सागर अब हमारी बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं है। 17 नवंबर की शाम को महज 34 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, जिससे उनके फैंस और पूरी उड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री सदमे में आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ह्यूमन सागर को 14 नवंबर को दोपहर करीब 1:10 गंभीर हालत में एम्स भुवनेश्वर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें डिटेल टेस्ट और इलाज के लिए मेडिकल आईसीयू में शिफ्ट किया गया और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक एक्सपर्ट टीम द्वारा दी गई एक एग्रेसिव और एडवांस केयर के बावजूद इलाज पर कोई असर नहीं हुआ। 17 नवंबर को रात 9:08 पर उनकी मौत हो गई और 14 नवंबर को एम्स भुवनेश्वर में भर्ती हुए थे। उड़िया सिंगर ह्यूमन सागर की मौत की वजह भी सामने आ चुकी है। एम्स भुवनेश्वर के सिंगर के इलाज कर रहे डॉक्टर से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने कंफर्म किया कि उनकी मौत मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम की वजह से हुई। इतना ही नहीं, जब उन्हें भर्ती कराया गया था तब मेडिकल रिपोर्ट से ये पता चला कि वो कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, जिनमें मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन और एक्यूट ऑन क्रोनिक लेवल फेलियर और बायलैटरल सिमोनिया और गंभीर लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन के साथ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी शामिल है। दूसरी तरफ ह्यूमन सागर की पत्नी के बाहर इंतजार कर रहे मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले 24 घंटों में कोई भी पॉजिटिव बदलाव देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि अस्पताल हर संभव सुविधा और उन्नत इलाज दे रहा था, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं मिली। वहीं सिंगर के निधन के बाद उनकी मां शेफाली ने ह्यूमन के मैनेजर और इवेंट के आयोजकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तबीयत खराब होने के बावजूद भी सिंगर को स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए मजबूर किया गया। ह्यूमन की हालत खराब थी, लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती परफॉर्म करने के लिए कहा गया। ह्यूमन के जाने के बाद राज्य के कोने-कोने से फैंस ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया और लगातार दिव्यांगत सिंगर को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। ह्यूमन सागर को म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। आखिर उड़ीसा के सबसे पसंद किए जाने वाले सिंगर्स में शामिल ह्यूमन सागर ने अपनी दिल छू लेने वाली आवाज से लाखों दिल जीते और इश्क तू ही तू टाइटल ट्रैक से मशहूर हुए थे। उन्होंने उड़ीसा फिल्मों के लिए सैकड़ों गाने रिकॉर्ड किए और कई पॉपुलर म्यूजिक एल्बम का हिस्सा भी रहे। उनका हिंदी एल्बम मेरा यहाँ जहां भी काफी पसंद किया गया। गौरतलब है कि ह्यूमन सागर का जन्म 25 नवंबर 1990 को उड़ीसा के तिलीघरा बालगीर जिले में हुआ था। उनके घर में एक म्यूजिक का पूरा माहौल था। उनके पिता दादा दोनों ही म्यूजिक डायरेक्टर थे। बचपन से ही संगीत की ताल और धुन के बीच बड़े हुए ह्यूमन का म्यूजिक से गहरा जुड़ाव हो गया था। फिर उन्होंने इसी को अपना करियर बनाया और अपनी आवाज लाखों लोगों तक पहुंचाई। हालांकि उनके करियर की असली जो मोड़ आया वो 2012 में आया, जब उन्होंने तरंग टीवी के रियलिटी शो वॉइस ऑफ उड़ीसा सीजन 2 को जीता। इस जीत ने उनकी आवाज को उड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान दिलाई। उनकी फिल्म की शुरुआत 2015 में हुई, जब उन्होंने फिल्म इश्क तू ही तू से अपनी आवाज दी और ये गाना दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर हुआ। इसके बाद 50 से ज्यादा फिल्मों की ओर बहुत सारे एल्बम किए और उसके लिए उनके हिट गानों में जहां पे शहजादी ओ शहजादी और मुंह परदेसी चढ़े और सुन जरा शामिल रहे। ह्यूमन सागर की आवाज में वो बात थी जिसमें वो जज्बात बोल और सीधे दिल तक पहुंचते थे। उनकी सिंगिंग इमोशनल डेप्थ थी जिसने फैंस के बीच उन्हें एक मशहूर सिंगर बना दिया। उन्होंने 150 से ज्यादा गाने गाए और 200 से ज्यादा एल्बम में ट्रैक्स में योगदान दिया। म्यूजिक के अलावा ह्यूमन सागर ने राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमाई। 3 मार्च 2019 को वो बीजू जनता दल
जीडी में शामिल हुए। उनकी आवाज की वजह से उन्हें कई बार सम्मान भी मिला। तरंग शाइन उत्सव 2021 में उन्हें म्यूजिकल सेंसेशनल ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। बहरहाल कम उम्र में उनका यूं अचानक चले जाना उड़िया म्यूजिक जगत के लिए बड़ा नुकसान है और सिंगर को हमेशा ही उनकी सुरीली आवाज और गानों के लिए याद रखा जाएगा।